हरे घासरी रोटी जद बन बिलावड़ो ले वाग्यो नानो सो अमर्यो चीख पड़्यो राणारो सोयो दुख जागो। दोस्तों राम राम नमस्कार। महाराणा प्रताप जयंती री आपने घनी घनी हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज वीडियो रामायण में अपनी माइड भाषा में आपको बात करूँगा, राजस्थानी भाषा में बात करूँगा। और आज एक बहुत प्रमुख जो अपनो दिन है महाराणा प्रताप जयंती है आज दोस्तों। तो इन उपलक्ष्य में सोचियो कि कुछ महाराणा प्रताप जी के बारे में जो वीर शिरोमणि है उनके बारे में जो भी छोटी छोटी बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैंने जाननी सबने बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो इन वास्ते सोचियो कि एक छोटो वीडियो आपने समर्पित कर दूँ। इन पहला मैं आपने थोड़ी हिंदी में जानकारी बता दूं, क्योंकि काफ़ी दर्शक है जिन्हें मारवाड़ी रो ध्यान नहीं है, वे हिंदी में भी साथ साथ समझता रहे। तो राजस्थान के वीर सपूत महाराणा प्रताप का जन्म यूँ तो जूलियस कैलेंडर के अनुसार 9 मई 1540 को हुआ, लेकिन हिंदू पंचांग के अनुसार राणा का जन्म तृतीया ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष 1597 विक्रम संवत में हुआ। विक्रम संवत के अनुसार आज इनका जन्मदिन है। मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप को हर कोई जानता है और आज भी राजस्थान में इनकी वीर गाथाएं सुनाई जाती है। आज भी राजस्थान की वीर भूमि पर बच्चा बच्चा उनके शौर्य और साहस को सुनकर प्रोत्साहित होता है। ऐसे तो सभी ने महाराणा प्रताप की कई शौर्य गाथाएं सुनी होगी और कई वीर रस से पूर्ण काव्य भी सुने होंगे, लेकिन आज हम उनकी जयंती के उपलक्ष्य में उनकी परिचित करवाते हैं। और महाराणा प्रताप के ऊपर लिखी एक ऐसी वीर कविता जिसे शायद राजस्थान का बच्चा बच्चा और अपने क्लासों के अंदर और घरों के अंदर और बुजुर्गों से जरूर सुनी होगी। इस कविता का शीर्षक है हरे घासरी रोटी, और ये राणा प्रताप के उस साहस और संघर्ष को बताया करती है जब वे अकबर से युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप ने अपनी सेना और परिवार के साथ अरावली के पहाड़ियों के अंदर शरण ली थी। कविता के अंत में हम आपसे फिर मिलेंगे। फिलहाल हम अभी मारवाड़ी भाषा के अंदर इस कविता का पाठ कर रहे हैं। हरे घासरी रोटी। हरे घासरी रोटी जद बिलावड़ो ले भाग्यो नन्नो सो अमर्यो चीख पड़्यो राणारो सोयो दुख भाग्यो। हरे घासरी रोटी हूँ लाड्यो घणो हूँ सयो घणो मेवाड़ी माणे बचावण ने हूँ पाछो नाही राख्यो रण में बेरारो धून बहावण में। जद याद करूँ हल्दी घाटी नेणा में रक्त उधर आवे सुख दुख रो साथी चेतकड़ो सूतो ही हुक जगा जावे। अरे हरे घासरी रोटी जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो नाना सो अमर्यो चीख पड़्यो राणारो सोयो दुख जागो। पण आज बिलक तो देखूं पण आज बिलक तो देखूं जद राज कंवर ने रोटी न हूँ सतर धर्म न भूलूं हिंदवाणी चोटी न। मेला में 56 भोग चका मेला में 56 भोग चका मनवार बिना करता कोनी सोनारी थाळ्या नीलम राबा जोट बिना धरता कोनी। हरे घासरी रोटी बन बिलावड़ो ले भाग्यो नानो सो मर्यो चीख पड़्यो राणो रो सोयो दुख जागो। हे आज जका धरता पगल्या हे आज जका धरता पगल्या फूलारी कवली से जा पर वे आज फिरे भूखा तिरसा हिंदवाड़ा सूरज राटा भर। आ सोच हुई दो टूट टड़क आ सोच हुई दो टूट टड़क राणारी भीम बजर छाती आँख्या में आंसू भर आया मैं लिखूं अकबर ना पाती।
पण लिखूं किया जद देखूं आ रावड़ली ऊंचो हियो लियो चीतोड़ खयो है मगरा में चीतोड़ खड़ो है मगरा में विकराल भूत सी लियो हियो हरे गाट री रोटी हरे घास री रोटी जब वन बिलावड़ो ले भाग्यो छोटो सो नैनो सो अमर्यो चीख पड़्यो राणो रो सोयो दुख जागो मैं झुकू किया है आण मने कुल राखे सरिया पानारी मैं झुकू किया है आण मने कुल राखे सरिया पानारी मैं मचूकिया हूँ से लपट आजादी रे परवानारी पण फेर अमर री सुन बुसकिया पण फेर अमर री सुन बुसकिया राणा रोही बड़ो भर आयो मानो हूँ तीलीस तम साम्रेट संदेशो केवायो राणा रो कागज मतलब अकबर के पास महाराणा प्रताप का ये खत पहुंचता है और उस समय अकबर इस खत को पढ़ता है और पढ़ते वक्त अकबर ने क्या महसूस किया है देखो राणा रो कागज वाचो हूँ अकबर रो सपनो साचो हूँ यो पण नेणा करो विश्वास नहीं जद बाच बाच ने फिर बाचो मतलब अकबर को इस चीज़ का विश्वास नहीं हुआ कि एक महान वीर महाराणा प्रताप ऐसा खत लिख सकता है और बार बार उनको विश्वास नहीं हुआ बार बार उस खत को उन्होंने पढ़ा था वापिस हरे घास री रोटी हरे घास री रोटी जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो नानो सो मर्यो चीख पड़्यो राणा रो सोयो दुख जाग्यो के आज हिमालो पिघल भयो के आज हिमालो पिघल भयो के आज हुयो सूरज शीतल के आज शेष रो सिर डोल्यो आ सोचु सम्राट हुयो विकल बस दूत इशारा जा भेजा पीतल ने तुरंत बुलावण ने दोस्तों यहाँ पे पीतल हैं जो आपके बीकानेर के थे जो कि महाराणा प्रताप के बहुत अच्छे भक्त थे और उनकी वीर गाथाओं को हमेशा गाते रहते थे इससे अकबर बहुत नाराज था ऐसी टाइम के अंदर अकबर ने उस पीतल को बुलाया कि आपका पातल पातल किसे कहते हैं जैसे कि आपको पता है भगवान विष्णु अर्थात भगवान कृष्ण ने महाभारत के समय अर्जुन को पार्थ का तो सेकंड अर्जुन के रूप में महाराणा प्रताप को पीतल कहा गया इसलिए बोला कि आपका पीतल यहाँ पे पीतल वर्ड का प्रयोग इस प्रकार से इन्होंने किया है तो दोस्तों कि आज हिमालयो पिघल भयो के आज हुयो सूरज शीतल के आज शेषरो सिर डोल्यो आज सोचो सम्राट विफल बस दूत इशारो जा बाज्या पिघल ने तुरंत बुलवायो किरणारो पीठ आ पहुँच्यो ओ साचो भ्रम विठवायो ने हरे घास री रोटी जब बन बिलवाड़ो ले भाग्यो दोस्तों इस प्रकार से उन्होंने पीतल को राज दरबार के अंदर बुलाते हैं और आगे क्या होता है इसके बारे में आगे कविता के अंदर देखते हैं वीर विकुंड पीथलन राजपूती गौरव भारी हो वो सात्र धर्म रो नेमी हो राणा रो प्रेम पुजारी हो वेर्यारो मन रो काटो हो बीकाणो पुत्र करारो हो राठोड़ रोरण रो रेवतो बस सागी तेज दुधारो हो हरे घाट री रोटी हरे घास री रोटी जद ले बिलावड़ो ले भाग्यो नानो सो मर्यो चीख पड़्यो राणो रो दुयो दुख भाग्यो आ बात बात सा जाणो हो गावा पर लूण लगावण ने पीथल न तुरंत बुलायो
राणा री बात बचाओ ने। मैं बांध लियो है पीतल सुन, पिंजरे में जंगली शेर पकड़ियो। ओ देख के हाथ में काग दियो, तू देखियो किरसी कियो अकड़। अरे घास री रोटी। मतलब अकबर बादशाह ने पीथल को बुलाया और जो महाराणा प्रताप के द्वारा जो पत्र लिखा गया था ब्रिज सभा के अंदर उन्हें बाँचने के लिए कहा गया, अर्थात वो नमक छिड़कना चाहता था। ऐसी स्थिति के अंदर वो बता रहा था कि हमने शेर को पकड़ लिया है। मर डूब चुल्लू भर पानी में, बस झूठा गाल बजाओ। पण टूट गयो वीराणा रो, तू बाट बगो विड़दा हो। मैं आज बादशाह धरती रो, मेवाड़ी पाग पगा में है। अब बता मन किण रजवड़ रे, रजपूती खून रगा में है। अरे घास री रोटी। दोस्तों इस प्रकार जब वो खत हैं पीथल के द्वारा वहाँ पर पढ़ा गया, उस समय की बात है कि अकबर के द्वारा ये बोला गया है कि अब कौन है ऐसा जो मेरा सामना करने वाला है। जद पीतल कागज ले देखियो, राणा री साग सेनानी। नीचे सुधरती खिसक गई, आँख्या में भर आयो पानी। पण फेर कही तत्काल संभल, आ बात सपाही झूठी है। राणा री पाग सदा ऊँची, राणा री आण अटूटी है। अरे घास री रोटी, जब ले बिलावड़ो ले भाग्यो। उस समय पीथल ने तुरंत अकबर से कहा कि ये बात हकीकत है या नहीं है, इसका जायज़ा तो लिया जा सकता है। एक बार फिर मैं महाराणा प्रताप जी को मैं ये ख़त लिख के पूछ लूँ कि वास्तव में हकीकत क्या है। तो अकबर मुस्कुराते हुए इसकी इजाज़त देता है कि आप ज़रूर इस चीज़ को कंफर्म कर लो। तो कन्हैयालाल जी आगे क्या लिखते हैं, लू हुक्म हुओ तो पूछूँ, राणा रो कागद रेखा के। लू पूछो भला ही पीतल, आ बात सही बोलियो अकबर। मैं आज सुनी है नारियो, श्यालारो सागे सोवेला। मैं आज सुनी हूँ सूरज रो, बादल री ओट खोवेलो। मैं आज सुनी हूँ चेतकड़ो, धरती रो पानी पीवेलो। मैं आज सुनी हूँ हाथीड़ो, कुकर री झूग्या जीवेलो। मैं आज सुनी था के कर्म, आरा डारो हुई रजपूती। मैं आज सुनी हूँ मानी तलवार रवेली सूती। तो मारी हिवड़ो कांपे है तो मारो हिवड़ो कांपे है, मूछारोई मोड़ मरोड़ गई। पीथल ने राणा लिख भेजो, अब बात कटे तक गणी सही। अरे घास री रोटी। अब पीथल के द्वारा महाराणा प्रताप को एक वापिस पत्र लिखा जाता है और पत्र के ऊपर क्या बात सही है क्या नहीं है इसके बारे में पूछा जाता है। तो दोस्तों पीथल के द्वारा क्या पत्र लिखा जाता है अब हम इसके देखेंगे कविता के अंदर। अब महाराणा प्रताप के द्वारा पीथल के लिखा हुआ खत है पढ़ा जाता है। उसमें क्या लिखा है, पीथर रा आकर पढ़ता ही, राणा री आँख्या लाल हुई। धिकार मन में कायर, नाहर री एक दकाल हुई। हूँ भूखो मरो हूँ प्यासो मरो, मेवाड़ धरा आजाद रहे। हूँ भोर उजालो में भटकूँ, पण मन में मारी याद रहे। हूँ रजपूतन रो जायो हो, रजपूती कर्ज चुकाऊँ ला। ओ शेष पड़े पग पानी नहीं, पीठ रो मन हूँ पाऊँ ला। ओ हरे घास री रोटी।
दोस्तों फिर क्या होता है कि बोलते हैं महाराणा प्रताप कि मैं भूखा रहूँगा, प्यासा रहूँगा और आज़ाद मेवाड़ को ही रहूँगा, मतलब मैं कुछ भी हो जाए मैं मेवाड़ को आज़ाद। पीथल क खिमता बादल री जोरो के सूर्य उघाली न सिंहरी हालत से वे बाकूख मिली कद श्याली। धरती रो पानी पीवे है इसी चातकरी चूच बणी कोनी, मतलब चाचक जो पक्षी है वो आपका धरती का पानी नहीं, वो बारिश का पानी ही पीता है। और कुकर री जूण जीवलो हाथी री बात सुनी को, कुकर री जूण जीवलो हाथी री बात सुनी कोनी। आ हाथ में है तलवार थका कुण राड़ के वे है रजपूती, मानारा बादल भेरियारी छात्या मेरे वे सूती। मेवाड़ ददक तो अंगारो आंध्या में चम चम चमकेलो, कड़क रे उठती ताना पर पग पग पर खाड़ो खड़केलो। राखो थे मूछा एठड़ी लोहीरी नदिया बाधूना, हूँ अतक हूँ लड़ लूँ अकबर सो। राखो थे मूछा एठेड़ी लोहीरी नदियाँ बहा दूँगा, मतलब आप मूछे रखो मैं अब लोही की नदियाँ बहा दूँगा। हूँ अथक हूँ लो अकबर सो, मतलब मैं अथक लड़ू लूँ अकबर सो, मैं अकबर से लड़ाई लूँगा और उजड़ेड़ो मेवाड़ बसा दूँगा, उजड़ेड़ो मेवाड़ बसा दूँगा। जद राणा री शेष शब्द गए पीतल री छाती दूणी, मतलब जब राणा के ये शब्द है पीतल के पास गए तो जो पीतल की जो छाती है वो एकदम चौड़ी हो गई अर्थात फूल गई। और हिंदवाणो सूरज चमको हो अकबर री दुनिया सुनी, और इस प्रकार से हिंदुआ का चमक सूरज चमकेगा और अकबर की दुनिया सुनी होगी। यह प्रसिद्ध कविता कन्हैयालाल जी सेठिया के द्वारा लिखी गई है और हम हमारी पुस्तकों के अंदर और बहुत सारे ग्रंथों के अंदर एक वीर गाथा को हम पढ़ते हैं। दोस्तों इस संपूर्ण कविता का बनाने का मकसद यही है कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उस पीढ़ी तक ये संदेश जाए कि महान एक महाराणा प्रताप हुए थे जिन्होंने अपने मान सम्मान और राजस्थान की आन के लिए अपने आप को न्यौछावर करते हुए जंगलों के अंदर रहे और संघर्ष किया बहुत ज़्यादा दोस्तों, और अपनी शान को बचाए रखे और अकबर से मुकाबला किया और अकबर की अधीनता स्वीकार कभी नहीं की। दोस्तों अगर इस वीडियो के अंदर मेरे से किसी प्रकार की कोई छोटी मोटी गलती हुई है छोटे भाई से तो माफ़ कर देना, और मेरा प्रयास हमेशा यही रहा है कि अच्छे से अच्छे संदेश आज नई पीढ़ी तक पहुँचे और अच्छे से अच्छे कार्य नई पीढ़ी करे। दोस्तों मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त और मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ।